Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. How are you my YouTube family? Yes, how are you all are doing well? बच्चे मुझे आप लोगों से बातें नहीं करने देते, कैमरा खुलते ही शुरू हो जाते हैं। ये चेक करें, वेट मैं आ रही हूँ। तो भाई आज का दिन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई शाम का टाइम है, इफ्तारी की तैयारी चल रही है। एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, बच्चों को भूख लगी थी और इफ्तार का टाइम अभी है, तो मैंने सोचा कुछ पेट भरा जाए इनका, तो मैंने इनको चाय और टोस्ट दे दिया है। जो ये बिल्कुल भी तरीके के साथ नहीं खा रहे हैं। ये चेक करें कितना घर गंदा कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ मैंने कर ली है इफ्तारी की सारी तैयारी मुकम्मल। आज इफ्तारी में क्या है और कहाँ से ये आया है, ये सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो करते हैं आज का दिन स्टार्ट। ओके जी भाई, आज इफ्तारी में मैं घर में बनाने वाली हूँ आलू के पकौड़े। ये पकौड़े जो है ना बहुत हो रहा है आजकल व्लॉग में मेरे साथ। भाई आलू के पकौड़े बनाने वाली हूँ, घर में मैंने तैयार कर लिए। साथ ही साथ बनने वाली है शामी कबाब और इसके साथ साथ बनने वाली है आज नगेट्स। अच्छा, अब शामी कबाब और नगेट्स मैंने घर में नहीं बनाई है, ये होममेड ही है, घर की बनी हुई है जैसे हम घर में बनाते हैं। लेकिन ये मैंने कहीं से ऑर्डर की है और वहाँ से मैंने मंगवाई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि क्या है कैसी है। अभी तो फिलहाल मंगवाई है और फ्राई करूंगी, फिर इसका टेस्ट का रिव्यू आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आप लोगों को भी लेनी हो तो आप लोगों को भी आसानी हो जाए। वैसे रमज़ान के दिन कम रह गए हैं, तो अगर हम बनाने में सुस्ती करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा होता है कि कोई घर का होता है बंदा, तो वो हमें बना के दे तो आसानी हो जाती है। तो अब मैं आपको नगेट्स दिखाती हूँ ज़रा, कितना प्रोफेशनल काम हुआ भाई। नगेट्स इतने प्यारे बने हुए हैं कि ज़बरदस्त। मुझे नगेट्स जो है ना वो ऐसे अगर देखने की बात करें ना तो मुझे नगेट्स कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अब इनको फ्राई करके मैं आपको इफ्तारी के दस्तर पे बताऊंगी कि इनका टेस्ट कैसा है। और ये है शामी कबाब, तो ये भी मैं फ्राई करूंगी। फिर इफ्तारी के दस्तर पे मैं आपको इन दोनों चीज़ों का रिव्यू दूंगी कि ये मैंने कहाँ से मंगवाई है, कैसी है और क्या। तो बस अभी चल रही है तैयारी और साथ ही साथ ये गंदे गंदे काम हो रहे हैं, बच्चे गंदा कर दें फिर एक साथ साफ़ करेंगे। और दूसरी तरफ जो है एज़ यूजुअल मैं नाते सुन रही हूँ और चल रहे हैं घर के काम। ठीक है जी भाई, अभी मैं कपड़े वगैरह भी धो रही हूँ, गैलरी में कपड़े वगैरह पड़े हैं रस्सियों पे डालने। तो बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी हम करते हैं इफ्तारी की तैयारी और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अब डायरेक्ट मुलाकात करूँगी इफ्तारी के दस्तर पर। ओके जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो दस्तर पर बैठ चुके हैं, इफ्तारी स्टार्ट कर दी है। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने शामी कबाब और नगेट्स मंगवाए हैं, कहीं से ऑर्डर किए हैं, होममेड है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। ये चेक करें, कबाब शामी कबाब है, ठीक है। और ये है चिकन नगेट्स। तो अब खाते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। चिकन नगेट्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ट्राई करके देखें मम्मा। चले भाई ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। ओके जी भाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी ये बहुत ही पसंद आए हैं। अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे बने हैं। सबसे पहले जो है वो मैं ट्राई करती हूँ नगेट्स और आपको बताती हूँ किस तरीके के हैं। तो भाई खाते हैं और देखते हैं। भाई इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, होममेड है। और अगर हम जो बाहर की लेते हैं ना उस हिसाब से थोड़ा सा कम टेस्ट कहेंगे, लेकिन घर के हिसाब से हाइजीनिक फूड था, प्योर था और बहुत ही ज़बरदस्त था। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। तो आप लोग ऑर्डर करें, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। अच्छी चीज़ है घर के लिहाज से। और 350 रुपये दर्जन है, 350 रुपीज़ ये दर्जन है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है मैं आप लोगों को शामी कबाब भी ट्राई करके दिखाती हूँ। शामी कबाब टेस्ट में कैसी है देखते हैं। नगेट्स तो अच्छी हैं भाई, अब शामी कबाब की बारी आ गई है। अब खाती हूँ ज़रा शामी कबाब और आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। मज़ेदार शामी कबाब, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने घर में बनाई हैं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। क्योंकि हम किसी होममेड से भी शामी कबाब अगर लेते हैं ना बना के, तो उनका टेस्ट ऐसा लगता नहीं है कि होममेड है, बिल्कुल ही एक अलग ही शामी कबाब का टेस्ट आ रहा होता है। लेकिन इस शामी कबाब का टेस्ट प्योर होम वाला टेस्ट है, जो हमारे मेमनों का टेस्ट होता है घर का, प्योर वो टेस्ट है। और शामी कबाब की जो प्राइस है वो है 450 रुपीज़ दर्जन और ये है गोश्त के बने हुए। तो भाई दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो आप लोग इनसे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं इनके पास, ठीक है जी। तो भाई ये थे मेरे 2 चीज़ें जो मैंने बाहर से ऑर्डर किए थे। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें पसंद आई होगी। वैसे दिखने में जितनी अच्छी थी, खाने में भी उतनी थी अच्छी और हाइजीनिक भी है। सबसे बेस्ट बात है हाइजीनिक है, होममेड है और बहुत ही ज़बरदस्त। ओके जी भाई, फिर से मैं जो है किचन में आ गई हूँ। इफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी
और इसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी क्योंकि ईद भी आने वाली है और एंड के रोज़े हैं, तो घर के काम और ईद की तैयारी वगैरह में थी, तो इस वजह से जो है अब मैं आप लोगों के साथ वापस ज्वाइन हो रही हूँ। सहरी का वक्त है और आज मैंने बनाया था गोश्त का सालन और चावल। तो अभी सहरी में हस्बैंड के लिए मैंने पराठे तैयार कर लिए हैं और अपने लिए भी, और साथ ही साथ जो है गोश्त का सालन होगा क्योंकि हस्बैंड को है ना गोश्त का सालन खाना है, सहरी में बहुत दिल हो रहा है। और साथ ही साथ जो है इनको ये पापड़ भी खाने का मूड हो रहा है। तो ये सारी सहरी की मैंने तैयारी कर ली। अब कमरे में चलते हैं, दस्तर लगाते हैं और सहरी करते हैं। और काइंडली प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपके इर्द गिर्द जो लोग इस तरीके के व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, अभी अभी वीडियो को रोकें और जाके सब्सक्राइब करें, फिर आके करें वीडियो कंटिन्यू। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स आ रहे होंगे पसंद। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे व्लॉग्स दे सकूं। दिन ब दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्लॉग्स में बेहतरी आना स्टार्ट हो गई है। आई होप आप लोगों को बेहतरी दिख रही हो। अगर दिख रही है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलते हैं कमरे में और करते हैं सहरी। ओके भाई, फाइनली सहरी करने के लिए बैठ गए हैं हम। अभी हम सहरी करने के लिए बैठ ही रहे थे और ये छोटे जनाब जो है ना वो रोते रोते उठ गए हैं। आज 11 बजे सो गया था ना ये, तो अभी उठ के हमें तंग कर रहा है। तो देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, वरना ये अभी जाग रहा होता है, डायरेक्ट फज्जर में सोता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? किसने मारा? किसने मारा? इशू मारा। ये खाना है, ये खाना है आपको, ये दूँ? ये खाना है आपको? खाना है? पी लो। जूस पीना है? पानी पीना है? पानी पीना है? हाँ पानी दे रही हूँ। चले भाई अभी ज़रा इसको देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ओके भाई, फाइनली मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो खामोश हो चुका है क्योंकि उसको अपने मतलब का टीवी मिल गया है, रोटी मिल गई है, और बड़े नवाब जो है वो सो चुके हैं। आज जल्दी ज़बरदस्ती सुलाना शुरू किया क्योंकि रूटीन बहुत आउट हो रही थी। अब ये उल्टे टाइम पे उठ गया। अब देखते हैं ये कब सोता है। वैसे ये तो बताओ ये अब कब सोएगा? कल नमाज तक आप अब जागोगे ना इसका ख्याल करने के लिए? नहीं, सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, आदमी लोग कोई काम नहीं करते हैं। बच्चों को संभालो, उनको देखो, इनको देखो, उनको देखो। चलो भाई कोई बात नहीं, अब संभालना तो पड़ेगा, संभालते हैं। सहरी करते हैं और सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों से मिलेंगे, तो फिर मिलते हैं। ओके भाई, हम सहरी वेरी करके फ्री हो चुके हैं और मुझे लगा था कि आज दोनों बच्चे जल्दी सो गए हैं तो अब डायरेक्ट सुबह ही उठेंगे। पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो भी काम ख़राब हो गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा तो आपने पहले ही देखा उठ चुके हैं था, और बड़े नवाब भी उठ चुके हैं और उनको लगी थी भूख। हम सहरी वेरी करके फ्री हो चुके थे, रोज़ा बंद हो गया, नमाज़ की तैयारी कर रहे थे और नवाब साहब ने कहा कि मुझे भी खाना खाना है, तो अब उसके लिए सालन और रोटी मैंने गरम गरम बनाई है। तो अब जल्दी से इस नवाब साहब को खिलाते हैं खाना और फिर नमाज वमाज़ पढ़ के हम सब जो है वो फटाफट से सो जाएंगे। और नवाब साहब की एक और डिमांड है, खाते वक्त क्या देखेंगे? टीवी। तो भाई आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आज की वीडियो मेरी आप लोगों को आई होगी पसंद। मोहम्मद हसनैन जो है वो खाने में मसरूफ़ हो गया है क्योंकि मैं आपसे बातों में मसरूफ़ हो गई हूँ। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।